कहते हैं हाथ मिले ना मिले, कोई गले लगाए न लगाए, लेकिन दिल मिलने चाहिए। लाख कोशिशों के बावजूद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दिल मिल नहीं पा रहे हैं। शायद पायलट के दिल में आज भी वो जख्म ताजा है जो अशोक गहलोत ने उन्हें दिया था। मीडिया के सामने उन्हें नाकारा निकम्मा कहा था और उनकी मीडिया के सामने बेइज्जती की थी। अब भला इतनी जल्लत सहकर भी कौन चुप रह सकता है। वो तो सिर्फ पायलट ही हैं जो बड़ा दिल कहकर अपनी जुआ पर ताला लगा रखा है, लेकिन अब वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। सरकार ने वो कसर छोड़ी 8 साल में बताइए, हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। तो हमारे नेताओं के साथ जो कार्य कर रही है ये सरकार सबको दिख रहा है, ऐसे नहीं होता। वो हमारे नेताओं को जलील करें, मुगलते करें, सुरक्षा से खिलवाड़ करें, हम लोगों को भी दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलती की पहचान करना चाहते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता यहां सरकार में थे। जिन नेताओं पर हमने आरोप लगाए थे और खास तो यह कि भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने स्वीकार भी किए थे, हम जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे, अब वह हमारे नेताओं को जलील कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। समय आ गया कि हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलत का पहचान कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पायलट ने बुधवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए इशारों में ही सीएम गहलोत पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि मोदी लहर नहीं थी, फिर भी हम सरकार रिपीट नहीं कर पाए। पायलट का इशारा साफ था कि उनकी जुआ पर भले ही बीजेपी वाले रहे हों, लेकिन असल में तो अपने विरोधियों खेमों पर टारगेट कर रहे थे। वो हमारे नेताओं को जलील करें, मुगलते करें, सुरक्षा से खिलवाड़ करें, हम लोगों को भी दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलती की पहचान करना चाहते हैं। पंजाब में 2 दिन पहले सिद्धू मूसेवाला जी को मार दिया, 28 साल का नौजवान कांग्रेस में नेता था, 20 गोले छलिए को कर दिया। एक बॉर्डर की स्टेट है जहां नई सरकार बनी, इस प्रकार की लापरवाही कौन कर रहा है? और वो पार्टी अपने आप को एक अलग पार्टी बताना चाहती है कि हम पूरे देश में क्रांति लेकर आएंगे। आप सत्ता संभाल नहीं पा रहे, व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। उनको राजधानी जयपुर में चल रहे कांग्रेस के 2 दिवस राज्य स्तर परीक्षण शिविर में सचिन पायलट नाराज दिखाई दिए। पायलट ने कहा कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, जो अब से पहले किसी ने भी नहीं किया। सोनिया गांधी और उनके परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ली, मुकदमा दर्ज किए, मानसिक यातनाएं दी जा रही है। वो बोले कि मजबूर किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे नेताओं के साथ 8 साल से जो कुछ किया है वो सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन क्या सचिन पायलट फिर से अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहेंगे? शायद कभी नहीं। पायलट अपने मुंह से भले ही कुछ ना बोलते हो, लेकिन उनके चाहने वालों ने तो साफ कह दिया कि सीएम कब का मान चुके हैं। यानी अगर राजस्थान में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो राजस्थान की कमान पायलट के हाथों में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि सोनिया गांधी खुद ही ये बात पहले खराब कह चुकी है कि पार्टी को अब युवाओं की ज्यादा जरूरत है। अब गहलोत हो या पायलट, सब राज्यसभा चुनाव में व्यस्त हैं। पार्टी को जितवाने का गुणगान गणित बिठाया जा रहा है। बाड़ेबंदी के जरिए विधायकों को बिखरने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ऐसे ही यूनिटी विधानसभा के चुनावों के वक्त भी दिखी जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि जब तो कुर्सी की लड़ाई गहलोत और पायलट के बीच रहेगी। अभी वक्त है, अब आगे क्या होगा किसने देखा, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि मजबूरी भले ही पायलट और गहलोत को गले मिलने पर मजबूर कर दे, हाथ मिलाने पे विवश कर दे, लेकिन दिल तो मिलने वाले नहीं है।